आज हम विभाग सी का अध्ययन करेंगे। नए पेपर स्टाइल के अनुसार 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपको विभाग सी में मिलेगा बोर्ड की परीक्षा में। और यहाँ पर हम लोग 8वां सवाल करते हैं। यहाँ पर यदि f ऑफ x चतुर्थ मूल यानी 4 घात है इसलिए चतुर्थ मूल हो तो f डबल डैश ऑफ x ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से लिखा हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो आप देखें यहाँ पर बराबर लिखेंगे। ये जो x लिखेंगे और इसकी कितनी घात है, चतुर्थ मूल है, तो इसको कैसे लिखते हैं 1/4 घात लिखते हैं। समझ आया, 1/4 घात लिखते हैं। अब हम लोग ज्ञात करते हैं f डैश ऑफ x ज्ञात करते हैं। बराबर कैसे ज्ञात होता है, तो घात का गुणा यहाँ पर होता है आगे वाली संख्या, तो यहाँ 1 है, समझने का 1 का गुणा इससे करेंगे तो 1/4 आता है। और x की जो घात है उसमें से 1 माइनस करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग माइनस करके दिखाते हैं। 1/4 माइनस 1 हर समान करने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा। ओके, तो 1 माइनस 4 एकन 4। ओके, बट्टे में कितना आता है यहाँ पर, तो 4 है ही, बट्टे में कितना है यहाँ पर 4 एकन 4, यानी एक बार लिखो तो भी चलेगा। अब 4 में से इतना घटाते हैं तो 3 आता है, बट्टे में 4, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस में आता है। तो बराबर कितना आया 1/4 x की माइनस 3/4 घात आती है। उसके बाद हम लोग आगे और करने के लिए बोला है, क्या बोला है, ज्ञात करने के लिए बोला है f डबल डैश ऑफ x। तो अब हम इसका करेंगे, इसको कैसे करते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं, इसका गुणा इससे कर देते हैं। 1/4 गुणा माइनस 3/4, यहाँ क्या लिखते हैं x माइनस 3/4 में से कितनी घात घटाते हैं 1। ओके, अब यहाँ पर फिर से और देखें यहाँ पर कि माइनस 3/4 है, माइनस 1 करते हैं, हर समान करने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर 3 4 एकन 4 माइनस का 4, बट्टे में कितना आता है 4, बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 7 बट्टे में 4। ओके, घटाते तो हमारे पास क्या आया यहाँ पर, तो f डबल डैश ऑफ x बराबर इसका इससे गुणा कर दो तो माइनस 3 एकन 3, 4 चौक 16 हो जाता है। और यहाँ x की कितनी घात हो जाएगी, तो ये आया -7/4 घात। ओके, इसको सॉल्यूशन कर लिया है। अब इसको और आगे सही करना हो तो -3x बट्टे में 16, और ये इस x को प्लस घात करनी है तो नीचे ले जाएंगे, और 7/4 घात ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही लिखोगे तो भी चलेगा। 9वां करते हैं, तो 9वां है विकलन के श्रृंखला का नियम को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लिखते हैं। श्रृंखला का नियम क्या है, तो यहाँ लिखते हैं श्रृंखला का नियम dy बट्टे में dx बराबर du, dy बट्टे में du गुणा du बट्टे में क्या आएगा dx आएगा। ओके, du 2 बार आता है, ये है यहाँ पर y है u का फलन और u ये x का फलन हो तब ऐसा लिखते हैं। 10वां सवाल देखते हैं। 10वां सवाल है f ऑफ x बराबर x की 4 घात माइनस 4x की 3 घात प्लस 3x की 2 घात प्लस x प्लस 1 हेतु f डबल डैश ऑफ x ज्ञात कीजिए। अगस्त 2020, मार्च 2022, जुलाई 2022 में काफ़ी बार 3 बार पूछा गया है, मोस्ट IMP क्वेश्चन है, तो इसको ज़रूर सॉल्यूशन करके जाना। ओके, देखते हैं इसको कैसे करना है। ओके, 10वां सवाल करते हैं। यहाँ पर पहले ज्ञात करना है f डैश ऑफ x। अब आपको आ ही गया होगा कैसे करना है। इस यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 समझना, 1 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 आया, और x की 1 घात कम कर देते हैं तो ये हो गया यहाँ पर 3 घात। ओके, अब इसका गुणा इससे करेंगे, इसका गुणा इससे करते हैं तो कितना होता है 12, और 1 घात कम कर दो तो x की कितनी घात हो जाती है 2। ओके, प्लस है तो प्लस 3 का गुणा 2 से करते हैं तो 6, 1 घात कम कर देते हैं, 2 घात में से 1 गया तो 1 घात लिखने की नहीं। उसके बाद यहाँ पर समझने का 1 है, 1 घात है, और यहाँ भी 1 समझने, 1 का गुणा 1 से करते हैं तो 1, और x की घात घटा देते हैं तो
कितनी हो जाती है, घात 0 हो जाती है। किसी भी संख्या की 0 घात हो तो इसका मतलब 1 होता है, तो यहाँ पर 1 आ गया है। और प्लस यहाँ पर इसके ऊपर x की घात है ही नहीं, x की घात 0 है, मतलब 0 को गुणा 1 से करेंगे तो 0 आ जाता है। ओके, ये हमारा हो गया। मतलब क्या हुआ, 4x की 3 घात माइनस 12x की 2 घात प्लस 6x प्लस 1, ये हमारा आया f डैश ऑफ x। ओके, अब हमको ज्ञात करना है डबल डैश f डबल डैश ऑफ x बराबर, तो इसको फिर से करते हैं। 4 तिया 12, x की 2 घात हो जाए, ये घात कम करेंगे। ओके, यहाँ पर माइनस 12 का गुणा 2 से करेंगे तो 12 दूनी 24, एक घात कम कर देते हैं, प्लस यहाँ पर एक घात है 6 एकन 6 एक्स की घात अब 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। इसका एक का 0 लिखना हो तो 0। फिर f डबल डैश ऑफ x बराबर 12x की 2 घात माइनस 24x प्लस 6, इसका आंसर आ जाता है। 11वां क्वेश्चन करते हैं। 11वां क्वेश्चन है, आमदनी का फलन 90x माइनस x की 2 घात बट्टे में 2 हो तो सीमांत आमदनी ज्ञात कीजिए। तो 11वां क्वेश्चन है हमारे पास, ज्ञात करते हैं सीमांत आमदनी क्या है, dr बट्टे में dx दिया है, बराबर क्या है 90x माइनस x की घात 2 बट्टे में 2 दिया है। तो इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ एक घात है 90 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आता है 90, और एक घात कम करेंगे तो यहाँ पर 0 घात हो गई, इसकी मतलब होता है 1, 90 का गुणा 1 से करेंगे तो 90 ही आता है। सीधा सीधा समझो, 90 1 90, और यहाँ पर एक घात घटी यानी x हो गया। अब यहाँ पर जो घात है उसका गुणा करते हैं आगे, तो यहाँ पर आएगा माइनस, ये 2 का गुणा करेंगे तो 2 हो गया, और यहाँ पर x की एक घात कम कर देते हैं और बट्टे में 2। ओके, 2 से 2 कट गया, कितना आया 90, माइनस यहाँ का आया x आया है। तो हमारी आया सीमांत आमदनी कितनी है, आमदनी 90 माइनस x है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सभी चैप्टरों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बराबर, भाग 1 और भाग 2 की, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। 12वां क्वेश्चन है, फलन का महत्तम मूल्य अर्थात क्या, तो ये आप कर लोगे। यहाँ पर हम 14वां सवाल देखते हैं। फलन y बराबर क्या है, 12 प्लस 4x माइनस 7x की 2 घात कॉमा x बराबर 0 समक्ष फलन घटता है या बढ़ता है वह निश्चित कीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं, y बराबर 12 प्लस 4x माइनस 7x की 2 घात दिया हुआ है। अब हमको इसको ज्ञात करना है dy बट्टे में dx, तो हमको आता ही है। यहाँ इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x की 0 घात है, तो 0 घात का गुणा 12 से करेंगे तो इतना होता है। अब यहाँ पर x की 1 घात है, तो 4 का गुणा x की 1 घात से करेंगे तो 4 आता है, और एक घात कम कर देते तो यहाँ x की 0 घात हो जाती है, उसका मतलब 1 होता है। अब यहाँ पर देखेंगे माइनस 7 है, 7 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाता है 14, कितना हो जाता है 14, और एक घात कम करते तो x रह जाता है। मतलब क्या आया यहाँ पर 4 प्लस 14x आया है। ओके, अब x बराबर 2 लेने पर, ओके, तो dy बट्टे में dx बराबर यहाँ क्या आएगा, 4 की जगह पर 4 और यहाँ 14 की जगह पर 14 आता है। ओके, यहाँ माइनस का है, यहाँ माइनस आता है, माइनस 14, और x की जगह कितना लेना है 2 लेना है, बराबर, तो यहाँ 4 14 दूनी 28 हो जाता है माइनस का, तो बराबर कितना बचता है माइनस का 24 बचता है, जो कि किससे 0 से छोटा होता है। तो ये 0 से छोटा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 0, आगे फलन घटता होता है, माइनस में आया इसलिए, प्लस में आता हो तो बढ़ता होता है। 15वां देखते हैं। तो 15वां है हमारे पास, यहाँ y बराबर 4x की 2 घात प्लस 8x प्लस 8 का विकलित ज्ञात कीजिए। x के विषम मूल्य हेतु वह विकलित शून्य होगा, उसे प्राप्त कीजिए।
तो यहाँ y बराबर क्या दिया है, y बराबर दिया है 4x की 2 घात प्लस 4x प्लस 8 दिया हुआ है। यहाँ ज्ञात करेंगे f डबल डैश ऑफ x बराबर 8x कैसे आता है, 4 दूनी 8 आता है और x की 1 घात कम कर देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर 1 घात है, 4 एकन 4 और 1 घात कम हो जाती है और यहाँ कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि x की घात 0 है इसलिए इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाता है। तो इसलिए f डैश ऑफ x बराबर 8x प्लस 4 इसकी कीमत आई है, जहाँ f ऑफ x बराबर 0 लेने पर। ओके, तो अब हम लोग इसकी जगह पर क्या लेते हैं, 0, यहाँ लिखते हैं 8x प्लस 4। अब यहाँ पर लिखते हैं, ये इधर आ जाता है तो माइनस का 4 बराबर 8x, इसलिए -4 ये इसके बट्टे में आ जाता है बराबर x। तो x बराबर 4 एकन 4 और 4 दूनी 8। x की कीमत कितनी आई है, 1/2 आई है, 1/2 आई है। तो यानी हम लोग क्या लिखेंगे, x बराबर -1/2 हो तो विकलित शून्य बनता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x बराबर x की घात 3 प्लस 5x की घात 2 प्लस 3x प्लस 7 के लिए f डैश ऑफ 2 बराबर 35 होगा। तो यानी कि ये हम कीमत लिखते हैं तो 35 आता है, यानी आता है, ये सिद्ध करना है। तो हम सॉल्यूशन करते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, f डैश ऑफ x ज्ञात कर रहे हैं बराबर, इसका गुणा इससे 1 से करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो कितना होता है 3 एकन 3, 1 घात कम कर देते हैं तो ये हो गया है। अब यहाँ पर इसका गुणा इससे करते हैं तो यानी 5 दूनी 10, 1 घात कम कर दो तो 1 घात रह गई। यहाँ पर 1 घात समझना, 3 एकन 3 और x की 1 घात हटाएंगे तो x हट जाएगा और यहाँ पर कीमत कितनी आती है, 0, क्योंकि x की यहाँ पर 0 घात है। इसलिए f डैश ऑफ x बराबर 3x की 2 घात प्लस 10x प्लस 3 आता है। उसके बाद हमको क्या करना है, f डैश ऑफ x बराबर 2 रखने पर बराबर, तो यहाँ रखते हैं तो क्या लिखेंगे, f डैश ऑफ 2, तो इसके बराबर 35 आंसर दिया था। अगर 2 रखते तो 35 आंसर आता है कि नहीं आता, आ गया तो हमारा हमने सिद्ध कर दिया। अब यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर इसके ऊपर से देखेंगे तो 3 की जगह पर 3 और x की 2 घात की जगह पर हम लोग 2 लिखते हैं कि 2 घात प्लस 10 और x की 2 घात x है तो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, 2 लिख देते हैं। यहाँ पर कितना है, 3 क्या करेंगे, 2 दूनी क्या करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 प्लस बराबर, और 10 का गुणा 2 से करते हैं तो 10 दूनी 20 प्लस 3, 4 तिया 12 और प्लस इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 23 और जोड़ते हैं दोनों को तो 35 आता है। ओके, तो ये हमारा RHS LHS है, LHS बराबर RHS होता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर 2 था, इसका आंसर 35 है। दोनों आ गए हैं, हमने सिद्ध करके बता दिया है। ओके, अब हम लोग आगे करते हैं 17वां क्वेश्चन नंबर 17वां करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17वां है, यदि f ऑफ x बराबर 3x की 2 घात प्लस 3 हो तो x के किस मूल्य के लिए f डैश ऑफ x बराबर f ऑफ x होगा। तो यहाँ पर ज्ञात करते हैं हम f डैश ऑफ x ज्ञात करते हैं, इसका गुणा इससे करते हैं तो 3 दूनी 6, x की 2 घात में से 1 घात घटाएंगे तो 1 आती है बराबर, तो 1 घात लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, x की 0 घात है तो यहाँ पर कीमत कितना आएगा, 0, यानी कि f डैश ऑफ x बराबर 6x आता है। अब हमको क्या करना है, अब f ऑफ x बराबर यहाँ f डैश ऑफ x ज्ञात करना है। ओके, इसने हमको ज्ञात करने के लिए बोला था कि ऐसा हो तो ज्ञात करो। तो हम लोग ज्ञात करते हैं, यहाँ पर देखेंगे इसकी कीमत कितनी है,
3x की 2 घात प्लस 3 है और इसकी कीमत कितनी आई है 6x आई थी। ओके, अब हमको क्या करना है, ये क्वेश्चन के ऊपर से लिया था बराबर, उसमें लिखा है वो वैसे ही। अब यहाँ पर 3 कॉमन आता है तो 3 कॉमन लेते हैं, x की 2 घात और यहाँ से 3 एकन 3 बराबर 6x आता है। ओके, x की 2 घात प्लस 1 बराबर 6x बट्टे में कितना हो जाएगा 3, x की 2 घात प्लस 1 3 दूनी 6 होता है, 3 दूनी 6 होता है। हो गया। अब उसके बाद हमको क्या करना है, x की 2 घात इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का होगा, इसको यहीं पर लिखे रहने देते हैं। अब इसका हमको गुणनखंड करना है तो गुणनखंड हम कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ गुणनखंड कर लेते हैं कि गुणा करने पर 1 आना चाहिए, अथवा तो हम लोग वैसे भी कर सकते हैं, दोनों का वर्गमूल होता है डायरेक्ट सूत्र की सहायता से। ओके, तो कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखो गुणनखंड करना है तो गुणनखंड और सूत्र की सहायता से करना है तो सूत्र की सहायता से कोष्टक की 2 घात माइनस 2 कोष्टक प्लस कोष्टक की 2 घात। ओके, यहाँ पर आ जाएगा इसका वर्गमूल ये और इसका वर्गमूल ये, 3 पद हों और दोनों के वर्गमूल होते हैं आगे पहला पद और अंतिम पद का, तो इस अनुसार करते हैं। यहाँ पर आगे वाले कोष्टक में आगे वाली संख्या, पीछे वाले कोष्टक में पीछे वाली संख्या लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं ये x, यहाँ पर निशान माइनस का और यहाँ पर 1। ओके, बराबर 0। ओके, आप गुणन का बोला 2 एकन 2 आता है और जोड़ने पर 2 आ जाएगा। ओके, ऐसे भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ x माइनस 1 और x माइनस 1 बराबर क्या है 0 है। ओके, यानी हम लिखेंगे x माइनस 1 बराबर 0 और अथवा जो कुछ लिखना है आपको x माइनस 1 बराबर 0। x बराबर ये उधर जाता है तो प्लस का x बराबर x 1 आता है और x बराबर भी 1 ही आता है, ये भी उधर जाएगा तो प्लस का ही आता है। तो हमने ज्ञात कर लिया है यहाँ क्या आया है। ओके, तो इसको आगे क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 1 हो तब क्या आता है f डैश ऑफ x बराबर f ऑफ x होगा। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 18वां करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि y बराबर 2x की 3 घात प्लस 5x की 2 घात माइनस 3 प्लस 4 बट्टे x की 2 घात माइनस 5x की 3 घात हो तो डी स्क्वायर y बट्टे में डी एक्स स्क्वायर प्राप्त कीजिए। तो ये हमारे पास सवाल है। अब इसको थोड़ा हम लोग सही तरह से कर लेते हैं जिससे करने में फटाफट हो। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर f इसको ऐसे उतार दिया 2x की 3 घात और 5x की 2 घात माइनस 3, यहाँ लिखते हैं 4 और x कीजिए बट्टे में है इसलिए ऊपर लिख देते हैं तो माइनस की घात हो जाती है। किसकी घात हो जाएगी, माइनस की। ऐसे ही यहाँ 5x की कितनी घात हो जाएगी, माइनस का 3 घात हो जाता है। ओके, उसके बाद आगे करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमको ज्ञात करना है डी वाई डी एक्स ज्ञात करना है। तो डी वाई डी एक्स का मतलब होता है एफ डैश ऑफ एक्स होता है। ओके, दोनों में से कोई एक चीज़ लिखते हैं। बाई दिया हो तो ये लिखते हैं, बाई नहीं दिया हो तो हम लोग ऐसा लिखते हैं। ओके, यहाँ पर देखेंगे 2 तिया 6, 6x की 1 घात कम करोगे तो 2 प्लस 5 दूनी 10, x की 1 घात कम कर देते हैं और यहाँ हो जाता है एक, इसके ऊपर कुछ घात नहीं है मतलब 0 हो जाती है। क्योंकि दिखाई नहीं दे, x नहीं दिखाई दे तो मतलब 0 लिख देना है बराबर। यहाँ पर प्लस का 4 का गुणा -2 से करेंगे तो माइनस का हो जाता है। क्या होगा, माइनस का 4 दूनी 8 और x की इसमें से -2 में से 1 घात कम करेंगे तो एक जैसा निशान हो गया तो कितना हो जाएगा, माइनस की 3 घात हो जाती है। ओके, अब यहाँ पर माइनस है और माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 5 तिया 15, x की 1 घात कम करेंगे तो जुड़ जाएगी इसकी जैसे ही, तो कितनी माइनस की 4 घात हो जाती है। कितनी घात हो जाती है, 4 घात। अब हम फिर से ज्ञात करना है डी स्क्वायर वाई बट्टे में डी एक्स स्क्वायर। ओके, अब इसका गुणा ऐसे करते हैं तो 12x आ जाता है। 12x 1 घात कम कर देते हैं तो 1 घात रह जाती है। यहाँ पर 1 घात है 10 एकन 10 और 1 घात कम करेंगे तो इतना हो गया। ओके, अब इसका 0 का मत लिखो, यहाँ पर लिखते हैं माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस। 8 तिया
24 हो जाता है। 8 तिया 24, 8 तिया 24, और x की 1 घात कम करेंगे तो माइनस की 4 घात हो जाती है। कितनी घात हो जाती है? माइनस की 4 घात। फिर आगे प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस 15 चौक 60 हो जाता है, और x की 1 घात कम करेंगे तो कितनी हो जाएगी? माइनस की 5। इस नियम के अनुसार -4 और -1 करेंगे तो -5 हो गया। अब इसको ढंग से लिखते हैं तो कैसे लिख सकते हैं? d² बट्टे में dx बराबर, तो 12x + 10 + 24 बट्टे x की 4 घात -60 बट्टे में x की 5 घात। ओके, 19वां सवाल करते हैं। 19वां सवाल है हमारे पास, y बराबर वर्गमूल में x + 1 बट्टे वर्गमूल में x हो तो d² बट्टे में dx² प्राप्त कीजिए। तो इसको कैसे लिखेंगे? y बराबर x की 1 बट्टे 2 घात प्लस 1 बट्टे x की 1 बट्टे 2 घात, क्योंकि वर्गमूल में है इसलिए इसको और आगे करते हैं। x की 1 बट्टे 2 घात बराबर प्लस x की -1 बट्टे 2 घात होती है। इस तरह से लिखेंगे। अब हम ज्ञात करते हैं सबसे पहले dy बट्टे में dx। ओके, अभी हमको क्या करना है? यहाँ 1 है, इसका गुणा 1 से करेंगे तो 1 बट्टे 2 आता है, साथ में x की 1 भी घात आती नहीं है, क्योंकि 1 घात कम करते हैं, सॉरी x लिखेंगे यहाँ पर। x की 1 बट्टे 2 घात में से 1 घात माइनस कर देते हैं, क्योंकि इसमें से घटा नहीं सकते, इसके लिए तो बताएंगे कैसे घटाना है। फिर प्लस, अब यहाँ पर यहाँ 1 समझने का 1 का गुणा इससे करेंगे तो ये माइनस का हो जाता है। -1 बट्टे 2 x -1 बट्टे 2, 1 घात कम करेंगे तो माइनस का 1 लिखेंगे बराबर। अब समझे यहाँ पर यहाँ क्या लिखेंगे? 1 बट्टे क्या लिखेंगे? 2 x की कितनी घात हो जाएगी? 1 इसमें से घटाएंगे बराबर, 1 में से आधा घटाएंगे तो 1 बट्टे 2 ही आता है, पर माइनस का आएगा। ओके, यहाँ माइनस है 1 बट्टे 2 और x की कितनी घात, यहाँ एक जैसा है तो जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, समझो यहाँ पर, समझे यहाँ पर -1 बट्टे 2 -1, हर समान करने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, जुड़ेगा, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो 2 यहाँ पर -1 और 2 एकन 2 बट्टे में 2 कितना हो जाता है? -3 बट्टे 2। तो इसकी कितनी घात हुई? -3 बट्टे 2 घात होती है। ओके, ये हो गया। d² बट्टे में dx² ज्ञात करेंगे, तो इसके ऊपर से ज्ञात करते हैं, इसका गुणा इससे करेंगे, मतलब 1 बट्टे 2 गुणा -1 बट्टे 2 और x की -1 बट्टे 2 में से 1 घात माइनस करते हैं बराबर। यहाँ माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाता है बराबर। 1 बट्टे 2 गुणा 3 बट्टे 2 और इसमें से घात घटाएंगे 1। ओके, तो बराबर d² बट्टे में dx² बराबर क्या करेंगे? इसका 1 एकन 1 होता है, 2 दूनी 4 होता है। अब यहाँ पर हमने इसका तो कर लिया था, कितना आ रहा था? x की -3 बट्टे 2 घात, कितना आ रहा था? x की इतना आ रहा था ना, हाँ, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 3 एकन 3 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर अपनों को ध्यान में रखना है, 2 एकन 2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होता है? 5। x की -5 बट्टे में 2 घात कितनी होती है? 5 बट्टे 2 घात होती है। और आगे क्या करना पड़ेगा? d² बट्टे में dx² बराबर -1, इसको ये बट्टे में 4 है बराबर, इसको प्लस करना पड़ेगा, तो इसके लिए नीचे ले जाएंगे तो इसकी घात क्या हो जाएगी? प्लस में, +3 बट्टे 4 है, इसको भी नीचे ले जाते हैं तो x की 5 बट्टे 2 घात प्लस में हो जाती है। 20वां सवाल देखते हैं। तो 20वां सवाल है, x इकाई का उत्पादन खर्च फलन c 0.0012 x की 2 घात -0.18 x + 25 हो तो सीमांत खर्च प्राप्त कीजिए। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ उत्पादन
खर्च का फलन C बराबर 0.0012 x की 2 घात माइनस 0.18 x प्लस 25। ओके, अब हमको आगे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सीमांत खर्च लिखना पड़ेगा। सीमांत खर्च बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो DC/dx लिखते हैं। ओके, इसका गुणा इससे करेंगे तो 12 दूनी 24 यानी 0.0024 यानी 24 आया, और x की एक घात कम कर देते हैं। यहाँ पर देखेंगे इसका गुणा यानी यहाँ एक घात है, x की एक घात है, तो उसमें x की एक घात से गुणा करेंगे तो 0.18 ही आता है, और ये एक घात घटा दे तो x की 0 घात हो गई। इसका कितना होगा, 0 होता है। इसलिए DC/dx बराबर 0.0024 x माइनस 18, इसका 0.18 इसकी कीमत आती है। ओके, इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।